युवा रविशंकर सोनी। युवा साथी संविधान मंच के संविधान व नीतियों की परिपालना करते हुए निरंतर प्रयत्नशील रहूंगा। आप सबों को बहुत बधाइयाँ और पूरे सत्र के लिए उज्जवल शुभकामनाएं। के साथ आप बोलिए। मैं हेमंत गुप्ता वर्तमान में शाखा का उपाध्यक्ष हूँ जी। पिछले सत्र में अमृतधारा का संयोजक रहा था, जिसमें मैंने कीर्तिमान हासिल की 40 अमृतधारा राष्ट्रीय लगाने की। हमारा मारवाड़ी युवा मंच जो युवा नाम है, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये कह सकते हैं कि युवा जो है वो हमसे नहीं जुड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसा विज़न नहीं है कि हम उनको क्यों जोड़ सके, हम उनको कैसे ला सके। या किसी भी क्षेत्र में अगर जाए तो जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र से कुछ बाहर चल जाते हैं, इंटरकास्ट मैरिज की वजह से भी बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगी है परिवारों में। तो ये एक मारवाड़ी समाज है, एक अपना समाज है, युवाओं का समाज है। तो हम लोग इस सत्र में जरूर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ सके। हम लोग इंटरकास्ट मैरिज के भी कुछ रिसर्च करेंगे, उस पर भी काम करने का प्रयास करेंगे। आपने युवा की बात की है तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आज के युवा नशे के बहुत आदी हो चुके हैं जी, उनको कैसे आप उस पे कैसे काम करेंगे? हाँ, ये हमारा विजन रहा है। हम लोगों ने जब हमारा चुनाव हुआ था तो हम लोगों ने इस विजन पे काम भी किया है, इस पे हम लोगों ने पहल करने की कोशिश भी की है। हम लोग युवाओं को खेलकूद से जोड़ने का प्रयास करेंगे, युवाओं को हम लोग जागरूकता करेंगे, हम लोग पोस्टर्स का लॉन्च करेंगे, हम लोग बहुत सारी प्रोजेक्ट्स को लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे समय आते जाएगा, आज तो हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया है, जैसे जैसे समय आएगा आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा कि इस टीम ने काम की है। युवाओं को जोड़ना ही हमारा मकसद है कि कैसे हम अपने समाज के युवाओं को सुरक्षित करके ला सकते हैं। सिर्फ युवा पीढ़ी अगर हमारे साथ जुड़ती है, हमारे साथ काम करती है, तो हम समाज को बदलाव आने वाला भविष्य वही है, युवा ही भविष्य है। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी कहते हैं, हमारे विवेकानंद जी भी है, जैसे युवाओं के लिए ही कहे हैं। तो युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। तो हम लोग युवा पे काम करेंगे। हमारा इस बार का विजन ही है सेवा, संगठन और संकल्प। इसी पर सिर्फ काम करेंगे और देखिए आप लोगों का साथ मिलेगा, मीडिया का साथ है, हम लोगों का साथ है। और जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने भी सोशल वर्क किया है, नारी का चेतना पे काम किया। हम लोगों का भी एक फोरम है नारी चेतना। हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके साथ मिलकर भी इस नारी चेतना पे काम करें। हम लोगों का एक प्रकल्प है कन्या भ्रूण संरक्षण, हम लोग उस पर भी काम करें। आपका साथ मिलेगा तो हम लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच के बारे में आप क्या बोलने सकते हैं जो 23-24 की नई शाखा बनी है? मैं मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा का नया निर्वाचित सचिव युवा हेमंत अग्रवाल। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो पिछले साल हुआ है, जिसमें हम लोग 40 अमृतधारा लगाए हैं, जितना भी हम लोग प्रांतीय खेलकूद का आयोजन किए हैं, हम यही कोशिश किए हैं कि हम युवाओं को जोड़ सकें। तो इस बार भी हमारा ध्यान इसी में रहेगा कि हम कन्या भ्रूण संरक्षण के लिए काम करें, युवाओं को जोड़े और बहुत तरह का कार्यक्रम। एक हम लोग का फोरम है कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण। उसमें क्या होता है कि जो भी चलने में सक्षम नहीं है, सुनने में सक्षम नहीं है, देखने में सक्षम नहीं है, उनके लिए जो सहायता हो सके हम युवा मंच की तरफ से करें। तो ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है इस बार लॉन्च करने का। और इसी तरह से हम बहुत सारे खेल कूद का भी आयोजन करेंगे, अमृत धारा का भी आयोजन करेंगे और रक्तदान पे भी हम लोग मेन फोकस करेंगे कि प्लेटलेट डोनेशन हो। एज अ शाखा सचिव जब मुझे ये बोला गया था कि आपको शाखा सचिव बनाया गया, तो सबसे पहले मैंने जाके प्लेटलेट डोनेट किया था ताकि ये मैसेज समाज में पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे कि हम जब अभी सक्षम हैं ब्लड देने में, तो अगर इससे किसी की जान बच रही है तो हम इस काम को आगे करें। तो मेरा बस यही इस साल वो रहेगा, फोकस रहेगा कि हम हमारे अध्यक्ष के साथ और हमारे टीम के साथ खेलकूद, रक्तदान, अमृतधारा, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण, इन सब में काम करें और कन्या भ्रूण संरक्षण के लिए भी हम कुछ काम कर सकें। जिस तरह से आपका सहयोग हमें पहले भी मिलता रहा है, उसी तरह से हम आशा करेंगे कि आपका सहयोग हमें इस साल भी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। इसी तरह आपका साथ बने रहे तो हम सब साथ में विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र 24-25 के लिए हमारे छोटे भाई विकास शर्मा आज अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है। मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा जमशेदपुर में सबसे पुरानी शाखा है। पिछले 28 वर्षों से ये शाखा लगातार जन सेवा भाव में लगी हुई है और ये हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कार्यकाल में भी हमारे नए अध्यक्ष, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई है कि आने वाले कार्यकाल में भी ये शाखा आज भी अव्वल थी और आने वाले दिन में भी अव्वल ही रहेगी। समाज सेवा में एक नंबर कार्य कर रही है और आगे करती रहेगी। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरनी है? हमारी उम्मीदों में आज तक युवा मंच खरा उतरा है, तभी जाकर आज ये युवा मंच को लोग जानते हैं।
इसे पहचान की जरूरत नहीं, अपने आप में एक ब्रांड है मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा। आपका परिचय? पूर्व अध्यक्ष लिप्पू शर्मा, मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा। मैं विकास आप शर्मा, क्या बोलना चाहेंगे? मैं विकास शर्मा, नवनिर्वाचित शाखा अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा। आज मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से ये सौभाग्य की बात है कि आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था और मैंने अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया और सभी ने मुझे नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में मेरा कुछ विजन है, कुछ प्राथमिकताएं हैं जो आगे के चलना है। जो मेरे निवर्तमान अध्यक्ष युवा अश्विनी अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जिस कार्य का बीड़ा लिया था, जिस नींव को उन्होंने खोदा है, उसमें एक छोटा सा वृक्ष लग गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि वो वृक्ष एक वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाए और अच्छी तरह फलदार, क्योंकि वृक्ष वैसे वृक्ष के कोई फायदा नहीं जिसमें फल ना लगे। तो सींचना है उस वृक्ष को, उस बीज को, रोपा हुआ बीज को सींचना है, मेहनत करना है और उसे वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना है। मेरा कुछ विजन्स ये रहेगा कि हम उद्यमिता विकास के रूप में आगे बढ़ेंगे, कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी। मेरा एक क्वेश्चन है, पूर्व अध्यक्ष के ये में आप जो नए अध्यक्ष बने हैं, आप क्या ऐसा अनोखा, मतलब कुछ अलग क्या करना चाहेंगे? कुछ तो आपने स्ट्रेटजी तैयार किया होगा ना? हाँ, मेरा ये स्ट्रेटजी रहेगा कि हम संगठन विस्तार पर काम करेंगे, बिकॉज जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हम काम करने में दिक्कत आएगी। जितना मजबूत, एक जैसे बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, जो जितने विस्तार में संगठन रहेगा उतने विस्तार में हमारा कार्य भी होगा। हम अलग अलग श्रेणी में लोगों को बांट देंगे और वो कार्य प्रगति के रूप में जल्दी से जल्द होते रहेगा। दूसरा हमारे कुछ अलग रहेगा, वो है उद्यमिता विकास। हम ये ऐसा कुछ रोजगार सिंचन का आयोजन करते रहेंगे जिसमें हमारी समाज की बहन बेटियाँ और जो ऐसे युवा वर्ग है जिनको रोजगार में दिक्कत आ रही है, उनको रोजगार मिले। तो ये कुछ अनोखा रहेगा, क्योंकि हर घर में आज रोजगार युवा है, वो पढ़ाई करते हैं और आगे बहुत सारा लोड भी है, खर्चे का लोड भी होता है। तो वो ऐसा कुछ अनोखा पहल रहेगा कि वे अपना पढ़ाई भी सुचारू रूप से कर सके और उनको रोजगार भी मिल सके। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो सोच है उसी सोच में आप आगे बढ़िए, बहुत अच्छी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद।